हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, जेल प्रहरी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो प्रश्न है, कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, ये भी आप इन प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 1997 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है? तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, सुंदर विलास के रचयिता थे। तो सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास, रैदास। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, सुंदर विलास के रचयिता थे सुंदरदास जी। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दयालदास की खयात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो देखिए साथियों, दयालदास की खयात, इसमें राजस्थान के कौन से राज्य का इतिहास संकलित है? उस समय जब राजस्थान के अंदर रियासतें हुआ करती थी, तो उस समय का प्रश्न पूछा गया है और ये जो प्रश्न है, उद्योग प्रसार अधिकारी 22/8/2018 का एग्ज़ाम और एआरओ एग्ज़ाम 28/8/2022 का एग्ज़ाम, यानी कि एक ही प्रश्न दो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन 1 है मारवाड़, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। तो देखिए, उस समय जब राजस्थान रियासतों में हुआ करता था, तो उस समय जो दयालदास की खयात हैं, राजस्थान के जिस राज्य का इतिहास संकलित है, ये है बीकानेर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राज्य कवि थे? तो देखिए, कवि राजा बांकीदास कौन से शासक द्वारा संरक्षित राज्य कवि थे? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर के सुजान सिंह, ऑप्शन 2 है जोधपुर के मान सिंह, ऑप्शन 3 है उदयपुर के भीम सिंह, ऑप्शन 4 है जयपुर के माधो सिंह। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के मान सिंह राजा द्वारा बांकीदास संरक्षित राजकवि थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये जो प्रश्न है एआरओ एग्ज़ाम, जिसमें बागवानी वनस्पति विज्ञान उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, ये जो प्रश्न है 27/8/2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप चाहे तो इस एग्ज़ाम डेट से संबंधित पुराना पेपर भी देख सकते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं। चलिए, तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ऑप्शन 2 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 है सुंदरदास, ऑप्शन 4 है मंडन। तो देखिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार जो हैं, ये हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत।
ऑप्शन वन। ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन केसर ए हिंदों की उपाधि से सम्मानित है? यहाँ पर हिंदू आएगा, तो केसर ए हिंदों की उपाधि से सम्मानित कौन है? तो देखिए इसका जो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्ज़ाम 27/10/2018 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आप चाहे तो इस पेपर को, जो जेल प्रहरी का पेपर है, उसमें देख सकते हैं 2018 के पेपर में। और हम आपको इस चैनल पर 2018 का जो जेल प्रहरी परीक्षा का पेपर है, इस चैनल पर लाइव सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको किस तरह के प्रश्न जेल प्रहरी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं ये बिल्कुल भी स्पष्ट हो सके। और अगर आप जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए निम्न में से केसर या हिंदू की उपाधि से सम्मानित कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है श्यामल दास सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन थ्री है हीरानंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 7 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरों की रचना है। तो देखिए पग फेरों की ये जो रचना है, ये किसकी रचना है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है विजयदान देथा, ऑप्शन टू है चंद्र सिंह, ऑप्शन थ्री है गुलाब चंद, ऑप्शन फोर्थ है मणि मधुकर। तो देखिए साथियों ये जो प्रश्न है सहायक कृषि सहायक अधिकारी 29/1/2013 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरों की रचना, तो ये रचना किसने की थी? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ मणि मधुकर ने यह रचना की थी। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, मुंडियार जी खयात का विषय है। तो देखिए साथियों मुंडियार की खयात का विषय कौन सा है? तो ऑप्शन वन है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मुंडियार की खयात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है पटवारी एग्ज़ाम 23/10/2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन हैं? तो देखिए साथियों राव जेतसिरो छंद इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है G.H. ओझा, बिठू सुजा, बांकीदास और नरपति नालह। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से राव जेतसिरो छंद इसके जो लेखक हैं ये कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिठू सुजा, ऑप्शन टू। ठीक है, और ये जो प्रश्न है JEN यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा एग्ज़ाम
26/12/2020 के पेपर के अंदर पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन हैं? और सबसे पहले ये जो प्रश्न है, कृषि सहायक अधिकारी परीक्षा 31/5/2019 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं, ठीक है, तो इसके ऑप्शन है कृष्णा आडा, ईसरदास, करनीदान कविया, कुशल दास। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कुशल दास हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।